मान्यवर, ये 29 पृष्ठ का है, लेकिन मुझे खेद है कि महामहिम राष्ट्रपति जी का नाम यहाँ होना चाहिए था, जहाँ संसद के समक्ष भारत के राष्ट्रपति का अभिभाषण। ये दुनिया के में किस तरह के मैसेज जाएगा? हमारे देश में कौन से राष्ट्रपति हैं, उनका क्या नाम है, इसको मान्यवर होना चाहिए था। ये 29 पेज के अभिभाषण में कहीं पर भी अयोध्या का नाम नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती का नाम नहीं है। मान्यवर, मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ कि अभी परसों मैं गया था अयोध्या में, वहाँ की गलियों को देखा था, कीचड़ भरा है, और जहाँ पर हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 6 महीने पहले एक रेलवे स्टेशन का जो अयोध्या के नाम है उसका उद्घाटन किया था। 150 से ज़्यादा बाउंड्री वाल है, ढह गई है। और सबसे दुखद पहलू है मान्यवर, सबसे दुखद पहलू है कि स्टेशन से आकर के केवल हिंदुस्तान के ही नहीं, दुनिया के न जाने कितने लोग प्रभु राम श्री राम के मंदिर का दर्शन करने के लिए जाते हैं। 1 किलोमीटर की सड़क है, इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी है कि लगता है सारी दुनिया की गंदगी अयोध्या में आ गई है। संसद में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव मोशन पर बोलने के लिए उठे फैजाबाद से नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद ने सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने 2 दिन के अपने अयोध्या दौरे पर पहुंचने के पश्चात देखी हुई तस्वीरों को बयान करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कड़ी भर्त्सना और निंदा की। उनके बगल में बैठे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीच बीच में उन्हें कोहनियों के इशारे से अलग अलग विषयों पर बोलने का इशारा भी किया और सुझाव भी दिया। इस बीच में अवधेश प्रसाद ने अयोध्या की बदहाली का एक विस्तृत खाका सदन में खींचा। उन्होंने कहा कि दूर दराज से देश के अलग अलग कोने से और यहाँ तक विदेश से भी पर्यटक राम मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन अयोध्या से लेकर राम मंदिर तक के बीच के जो रोड का निर्माण हुआ था वो इतनी ज़्यादा गंदगी से लबरेज है और वहाँ पहुँचने के बाद दर्शन करना नामुमकिन सा हो जाता है। इतनी गंदगी में वहाँ पर पहुँचे हुए लोगों का अयोध्या के बारे में क्या मत होगा, ये सोचकर भी शर्म आती है। और उन्होंने साथ ही मंदिर के निर्माणाधीन दीवार के ढहने का भी प्रकरण बहुत गंभीरता से उठाया। उन्होंने कहा कि मंदिर से सटा हुआ जलवानपुरा मोहल्ला इस वक्त जलमग्न है और वहाँ पर कमज़ोर वर्ग के लोग निवास करते हैं। हालांकि एयरोड्रम बना जरूर है, लेकिन उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। अयोध्या में सर्किट रेट ना बढ़ने की बात उन्होंने उठाई। कहा वहाँ के किसानों की ज़मीन को कौड़ियों के दाम पर बेचा गया है, खास तौर से बाहर के लोगों ने आके उस ज़मीन को खरीदा है। अयोध्या की और भी कई सारी बुनियादी कमी और ज़रूरतों के बारे में अवधेश प्रसाद आज संसद में जमकर बोले। अवधेश प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण की ये प्रति जो मुझे प्राप्त हुई है, इसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण का जिक्र तो है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति का नाम कहीं उल्लेख नहीं है। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जिस अयोध्या को भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुद्दा बनाया था, चुनाव में काफ़ी हाईलाइट किया था, इस राष्ट्रपति के अभिभाषण में अयोध्या शब्द का कहीं जिक्र नहीं है। भगवान राम की नगरी है अयोध्या, मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी है अयोध्या, और अयोध्या में ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मर्यादा का पालन नहीं किया है। पूरे लोकसभा चुनाव में इस बार अयोध्या की सीट, खासतौर से फैजाबाद लोकसभा की सीट काफ़ी चर्चा में रही और यहाँ से अवधेश प्रसाद जब जीतकर संसद पहुँचे तो पूरे संसद के केंद्र के बिंदु बने हुए हैं। आज जब अवधेश प्रसाद संसद में बोलने के लिए खड़े हुए तो पूरा सदन का ध्यान अवधेश प्रसाद की ओर बना रहा। उनके बगल में बैठे हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव उनके बोलने पर लगातार मुस्कुराते रहे और बीच बीच में उन्हें अलग अलग विषय पर बोलने के लिए इशारा भी करते रहे। अभी के लिए बस इतना ही। आप अनादि टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे थे। मेरा नाम विवेक है। बहुत बहुत शुक्रिया।